हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ये देखेंगे कि मैंने जो आप लोग के साथ स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है बॉलीवुड लव स्टोरी, उसके हिसाब से मैंने जो स्टॉक्स पिक किए थे उसमें हमें मोर देन 50% रिटर्न कैसे मिला एंड व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ये है मेरे वो दो स्टॉक्स जहां पे मेरे को मोर देन 50% जितना रिटर्न मिला हुआ है। एल फिनांस मैंने सबसे पहले बाई किया था ऑन 8/5/2025 एंड रिसेंटली मैंने उसको कम्प्लीटली सेल ऑफ कर दिया है। अभी हम देखेंगे कि मेरा एल फिनांस में क्या स्ट्रैटेजी था। सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी कैसे था ये स्टॉक पिक करने के लिए। दोस्तों, मैं उसके लिए आपको मंथली चार्ट दिखाऊंगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कब मैंने पिक किया और कब मुझे इसका इंडिकेशन आया। सबसे पहले हम लोग एक ऑल टाइम हाई के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंडली, जब ऑल टाइम हाई के बाद स्टॉक की पिटाई होती है तो जहां पे वो सबसे नीचे एक लो क्रिएट करता है, वो पॉइंट से लेके हमारा ऑल टाइम हाई जो था प्रीवियस वाला, वहां तक हम लोग को एक रेंज क्रिएट करने का और वही रेंज को ऑल टाइम हाई के ऊपर पेस्ट कर देने का। लेट्स मूव इट टू वीकली। सो नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये क्या था। बेसिकली जब भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के रेंज के पास आएगा तो आपको उसका मूवमेंट देखने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास आके उसने एक छोटा सा ड्रॉप दिया, उसके बाद यहाँ पे उसने वापस ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, देन वो एक रीटेस्ट, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि अगर लड़की को प्यार होगा तो वो जरूर पलटेगी, तो यहाँ पे उसने एक रीटेस्ट दिया एंड दैट इज व्हेन मेरा एंट्री हुआ था। ये सब लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है सो दैट मैं एग्जैक्टली वो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ जहां जहां पे मैंने ट्रेड्स किए थे। सो ग्रीन इंडिकेट्स मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ था जो था ऑन अगस्त 2025। विद इन अ मंथ जब उसने मूवमेंट स्टार्ट किया तो विद इन अ मंथ मेरे को ऑलमोस्ट 10% जितना रिटर्न मिल रहा था। सो मैंने कुछ क्वांटिटीज एज अ स्विंग के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद जब मार्केट्स खराब परफॉर्म कर रहे थे बट हमारा स्टॉक सिंस अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड मेरे को एक अच्छा सा यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहा था। लेट्स सी हम यहाँ पे कितना रिटर्न्स मिल रहा था वो। सो एक बार मैं यहाँ से प्राइस रेंज लगा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ से मेरे को रफली यहाँ तक कुछ तो अराउंड 50% जितना रिटर्न दिखा रहा है, उतना रिटर्न्स मिला। तो मैंने थोड़े क्वांटिटीज और भी एग्जिट कर दिए सो दैट मेरा प्रॉफिट बना रहे। एंड जैसे कि आप देख रहे हो मेरे एग्जिट करने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई भी थी। नाउ सिंस मेरा उतना क्वांटिटीज नहीं था एंड उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आया तो मेरे को उतना अब डर नहीं था कि मेरा प्रॉफिट कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाएगा या मेरा कैपिटल एरोड हो जाएगा। सो मैं वो पोजीशन में बना रहा जस्ट टू सी कि क्या वो मेरा टारगेट अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हियर ऑनवर्ड्स उसने 2026 में एक अप मूव वापस दिखाया एंड जो मेरा टारगेट है विच इज अराउंड 350, राइट नाउ ये 320 तक ऑलमोस्ट आ चुका है। 320 से 350 रफली 5 to 6% का जो मूवमेंट है। कई बार दोस्तों मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि वो एग्जैक्टली वो पॉइंट तक नहीं जाएगा बट उसके रेंज के पास आके वो एक रिवर्सल कर देता है। लास्ट 5-6% पे मेरे को ग्रीडी नहीं होना है। दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड इज मैंने इसमें से कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। मेरा ओवरऑल टारगेट इसमें 75% से ज्यादा था जिसका मैंने वेट नहीं किया एंड अब मेरा इसमें से कंप्लीट पोजीशन सेल ऑफ हो चुका है। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जहां पे मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट मिला है। लेट्स सी हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों, मेरा दूसरा स्टॉक था मनप्पुरम फाइनेंस, जिसको मैंने मई 2025 में परचेस किया। इसमें से मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है बट कंप्लीट सेल ऑफ नहीं हुआ है अभी तक। लेट्स सी इसमें मेरा क्या स्ट्रैटेजी था एंड व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस। एज आई मेंशन, फर्स्ट विल मूव टू मंथली चार्ट सो दैट वी कैन सी उसका प्राइस बिहेवियर कैसा था। सो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं उसने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई है। सो दिस इज द टिपिकल बिहेवियर जो हमारी बॉलीवुड लव स्टोरी स्ट्रैटेजी में होता है। अब यहाँ पे उसका मूवमेंट आया, वापस पिटाई हुई, वापस उसने मूवमेंट दिया हुआ है। नाउ विल सी कि मेरे को ये स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई हुआ। मेरे रडार में कोई भी स्टॉक जब वो ऑल टाइम हाई के पास आता है तब से मेरा रडार एक्टिव हो जाता है। दैट मीन्स अब मेरा ध्यान रहेगा कि क्या ये लड़की पलटेगी कि नहीं पलटेगी। अगर ये पलटती है और मेरे को इंडिकेशन दिखता है कि हाँ कुछ तो बात बनने वाली है तो मैं वो स्टॉक में ऑनबोर्ड हो जाता हूँ। ये स्टॉक में भी सिमिलर कहानी थी। जब उसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया उसके बाद मैं उसके प्राइस बिहेवियर को थोड़े टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहा था। तब मैंने देखा ये उसी प्राइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ये ग्रीन वाला इंडिकेशन है जो मैंने क्रिएट मतलब मैंने यहाँ पे साइन किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने एंट्री किया हुआ था। सो मैं ये कैंडल में एंट्री कर लिया एंड अगर वो यहाँ से नीचे भी जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता।
मैं स्टॉप लॉस रखूंगा जो ये कैंडल को ब्रीच किया था उसके लो के पास। अपने को पता है दोस्तों, अपने को 2 या 4 मुक्के या तो लाते खानी ही पड़ेंगी, तो उतना ही खाने का, उससे ज्यादा नहीं खाने का कि हम लोग को हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए। यहाँ पर मेरी एंट्री के बाद जैसे आप देख रहे हो तो स्टॉक में अप मूव आया, बट ये स्टॉक में कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो मूवमेंट हो रही थी। इवन दो स्लो मूवमेंट के बावजूद इसने कभी भी अपने लो जहां पे वो क्रिएट कर रहा था उसके नीचे कभी वो जा नहीं रहा था। एक बार जब अप मूव आया और उसके बाद सिंस 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बने तो मेरे को थोड़ा कॉशन लगा। उसकी वजह से मैंने क्या किया, वापस जब उसने अप मूव दिया तो मैंने अपनी कुछ क्वांटिटीज एग्जिट कर ली। वापस वो नीचे आया, अब मेरे को ये रडार में था कि ये नीचे जा रहा है, बट मैं अगेन ये जो लो था उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर ये लो को वो तोड़ेगा तो मैं कंप्लीट एग्जिट कर दूंगा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। सिंस उसने वहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, थोड़ा स्टेमिना दिखाया कि भाई मैं रहूंगी, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, उसके वजह से मैं इसके साथ बना रहा। ये स्टॉक में मेरा टारगेट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एज पर द स्ट्रैटेजी हमें क्या करना है दोस्तों, जब उसने ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद जो लो क्रिएट किया हो तो हम लोग वो लो से लेके ऑल टाइम हाई तक का एक रेंज बनाएंगे और वो रेंज को हम लोग ऐड कर देंगे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई लेवल्स। मेरा टारगेट ये स्टॉक में रफली 370 का आ रहा है। नाउ सिंस ये 340 की रेंज में आ चुका है, सो मैं रेगुलरली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में से प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट वाइप ऑफ ना हो जाए एंड ये ना हो जाए कि मेरा जो भी प्रॉफिट था वो कल को पूरा डेंट हो जाए एंड मेरे को कुछ भी ना मिले। एज आई ऑल्सो मेंशन इन द केस ऑफ L&T फाइनेंस, कई बार वो अपना जो टारगेट होता है उससे थोड़े कम प्राइस पे आके वो रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर देता है। मेरे को वो सारी उलझने नहीं चाहिए, मेरे को उतना ग्रीडी नहीं होना है। सिंस मेरे को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, रफली अराउंड 50% का प्रॉफिट इसमें भी है, तो मैं रेगुलरली इसमें से प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूँ। लास्ट 2 वीक्स में मैंने वापस थोड़ी क्वांटिटीज को एग्जिट कर दिया है। लास्ट थोड़ी बहुत क्वांटिटीज बची है, उसको मैं मोस्टली ये वीक या तो नेक्स्ट वीक तक जैसे मेरे को प्राइस बिहेवियर दिखेगा मैं अकॉर्डिंगली उसमें से एग्जिट कर दूंगा। दोस्तों ये है मेरी स्ट्रैटेजी जिसको मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ एंड ऐसे खराब मार्केट सिनारियोज में भी अगर कोई स्टॉक ऐसी स्ट्रेंथ ऐसी स्टेमिना दिखाता है तो आप उसमें बने रहिए। आपकी कहानी एक नया पीक अचीव करेगी, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट्स दिलाएगी। बस आपको भरोसा रखना है ये स्ट्रैटेजी के ऊपर। आई होप आपको ये देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी थोड़ी हिम्मत होगी कि ये स्ट्रैटेजी में हम भी प्रॉफिट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं आप लोग को वो शेयर्स भी शेयर करूंगा जो मेरे रडार में है या जहां पे मैं पोजीशंस लेने के लिए कंसीडर कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। बिफोर यू वाइंड अप प्लीज डू रिमेम्बर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को सही जगह पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया तो मनी भाई आपसे काम कराते रहेंगे। दोस्तों मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ। ऐसे कोई स्टॉक जहां पे स्टेमिना है, जहां पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, आप वहां पे आपके पैसे लगाओ सो दैट आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। अंटिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस।